हार की जीत। लेखक सुदर्शन। माँ को अपने बेटे को, साहूकार को अपने देनदार को और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपने प्यारे सुल्तान को देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वो सारा का सारा सुल्तान पर न्योछावर हो जाता। सुल्तान सचमुच अद्भुत था, बेहद खूबसूरत और बलवान। पूरे इलाके में उसके जैसा दूसरा घोड़ा न था। बाबा भारती उसे प्यार से सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथों से उसकी मालिश करते, उसे दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसा लगाव, ऐसा प्यार, ऐसा स्नेह तो कोई सच्चा प्रेमी अपने प्रियतम को भी न करता होगा। बाबा भारती ने अपना सब कुछ त्याग दिया था, रुपया, माल असबाब, जमीन जायदाद, यहाँ तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा थी। अब वह गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से अलग होने की कल्पना भी उनके लिए असह्य थी। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी कि वह उसके बिना जीवित नहीं रह सकेंगे। वे उसकी चाल पर इस कदर मुग्ध थे कि कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घनघटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग उनके इस प्रेम को देखकर हैरान थे। कभी कभी कनखियों से इशारे भी करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी जरा भी परवाह न थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड्ग सिंह की लालसा। खड्ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांप उठते थे। धीरे धीरे सुल्तान की शोहरत उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन दोपहर के समय वो बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड्ग सिंह, क्या हाल है? खड्ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। अद्भुत जानवर है, देखोगे तो मन प्रसन्न हो जाएगा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसकी छवि हृदय में अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा और खड्ग सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़े को गर्व से दिखाया। खड्ग सिंह ने उसे आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। वो सोचने लगा, ये तो भाग्य की बात है। ऐसा घोड़ा तो खड्ग सिंह के पास होना चाहिए। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ? कुछ देर तक वो आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल मचने लगी। बालकों से अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी आखिर मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। उन्होंने घोड़े को खोलकर बाहर निकाला और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछलकर सवार हो गए। घोड़ा वायुवेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड्ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती का भय और डाकू की चाल। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। पल पल खड्ग सिंह का डर लगा रहता, परंतु कई महीने बीत गए और वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले नहीं समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड्ग सिंह था। मानवीयता की विजय। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड्ग सिंह ने ये आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड्ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा,
ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड्गसिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल ये है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड्गसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड्गसिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही न रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड्गसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी निजी हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्योछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। आत्मा की शुद्धि। रात्रि के अंधकार में खड्गसिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड्गसिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड्गसिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि का तीसरा पहर समाप्त हुआ और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांवों को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने स्वाभाविक बुद्धिमत्ता से अपने स्वामी के पांवों की आहट पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछुड़ा हुआ पिता चिरकाल के पश्चात पुत्र से मिलकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड्गसिंह खड़ा रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया।